हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम लाइट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट 3 पार्ट में हम लाइट का टॉपिक कवर कर चुके हैं बहुत सारा। अभी ये हमारा लाइट का 4th टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्म्ड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। हमने लास्ट क्लास में अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या चली जाती है, जैसे लाइट चली जाती है तो उसका बैंड हो जाना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, कि लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले लेंस कैसे बनाना है, देखो जब दो मिरर आपस में एक दूसरे से मिला दिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, लेंस बनता है। तो ये जो मिरर मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, मिरर, दो मिरर, कॉन्वेक्स मिरर मिलके आपस में जो ये लेंस बना है ये कॉन्वेक्स लेंस बना है। लेकिन इसका अंदर का साइड जो है वो पॉलिश नहीं है। बिना पॉलिश किए हुए जब हमने दो मिरर आपस में ऐसे मिलाए हैं तो ये हमारा जो लेंस बन रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस बन रहा है। और कॉन्केव लेंस कैसा होगा, जैसे कि हमने दो कॉन्केव मिरर को आपस में इस साइड से कर रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्केव। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दोनों से किस टाइप की हमें इमेजेस मिलती हैं, क्या डिफरेंस होता है उन दोनों की इमेजेस के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो हमने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमें किस टाइप की इमेज मिलेगी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट के ऊपर है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर है तो देखो इसके अंदर क्या होता है, दो हमारी फोकस होती हैं F1 और F2। दो फोकस कैसे होंगी, जैसे कि हमें पता है कि दो स्फेरिकल मिरर के पार्ट से मिलके बना हुआ है। जैसे कि हम अगर ये देखें, इसका अगर पूरा कंप्लीट करें तो ये स्फीयर इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसका अगर हम कंप्लीट स्फीयर करें तो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, जब दो स्फीयर का पार्ट हमने लिया है, इस स्फीयर का ये वाला पार्ट और इस स्फीयर का ये वाला पार्ट, और इनको हमने आपस में मिलाया है तो ये जो लेंस बना है इसको हमने क्या किया है, कॉन्वेक्स लेंस का नाम दिया है। तो अब इस वाले स्फीयर की अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, इस वाले स्फीयर की अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, इसलिए इसकी फोकस अलग होगी, इसकी फोकस अलग होगी। ठीक है, और जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं और उस लाइन को हम आपस में अटैच कर रहे हैं दोनों कॉर्नर से, तो जहाँ पे ये जो पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिया हमने इनफाइनाइट के ऊपर, ये क्या कर रहा है, इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट के ऊपर है तो वो इसमें से रिफ्रैक्ट होके रे ऑफ लाइट जो है वो F2 फोकस ऑफ पॉइंट के ऊपर मिलेंगी। मतलब यहाँ पे जो हमें इमेज मिल रही है वो बिल्कुल ही पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है। ठीक है, बिल्कुल ही पॉइंट साइज की इमेज मिल रही है और स्मॉल साइज की है, और लेंस से क्या क्या मिल रही है हमें, यहाँ पे दूसरी साइड में इमेज मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, अवे फ्रॉम द 2F1, अब हम किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे कि हमें किस टाइप की इमेज मिलेगी। जैसे कि हमने कहाँ रखा है, अवे फ्रॉम द 2F1, 2F1 पॉइंट से अवे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वन रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी पास होके। ठीक है, सेकंड रे ऑफ लाइट क्या होगी, यहाँ पे इंसिडेंट होके F2 जो फोकस पॉइंट है उससे क्या हो जाएगी, पास ऑन होगा। ये दोनों आपस में जहाँ पे भी मिलेंगी, दोनों रे जहाँ पे आपस में मिलेंगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे। तो ए बी ऑब्जेक्ट की हमने A' B' इमेज बनाई है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर अवे फ्रॉम 2F1 हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है तो इमेज जो मिलेगी वो हमें F2 और 2F2 दोनों के बीच में मिलेगी, और उसका जो साइज होगा वो इसके कंपैरिजन में क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें जो इमेज मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, स्मॉल इन साइज और इन्वर्टेड हमें मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे इससे स्मॉल साइज की है और इन्वर्टेड इमेज हमें मिल रही है। ठीक है, थर्ड केस क्या आ जाता है, थर्ड केस क्या आ जाता है, एट 2F1। सबसे पहले हमने इनफाइनाइट के लिए ली, ठीक है, फिर हमने 2F1 से अवे ली। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एट 2F1, 2F1 पॉइंट के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें इमेज क्या मिलती है, A' B' मिलती है। तो वो हमें क्या मिलती है, 2F2।
2f2 पॉइंट के ऊपर वो हमें इमेज मिलेगी और वो क्या मिलेगी, सिमिलर साइज की मिलेगी। जैसे जैसे हम इसके डिस्टेंस को लेंस के नज़दीक लेके जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, इमेज का साइज जो है वो हमें इंक्रीज होके मिल रहा है। तो यहाँ पे 2f1 पॉइंट के ऊपर हमें a डैश b डैश मिलेगी, वो क्या होगी, बिल्कुल ही ab के साइज की होगी, ठीक है, और क्या होगी, इससे इन्वर्टेड होगी। फोर्थ केस क्या आता है, एट बिटवीन f1 एंड f2। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेते हैं, f1 और 2f1 दोनों पॉइंट्स के हम बीच में लेते हैं। जब हम f1 एंड 2f1 के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो वहाँ पे जो इमेज हमें मिलती है वो 2f2 से आगे हमें मिलेगी, ठीक है। ए बी साइज़ की हमने इमेज ली है, ठीक है। ये एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके निकलती है और दूसरी लाइट जो है वो ऑफ टू फोकल लेंथ से होके निकलती है। ए डैश बी डैश हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट होंगे हमें क्या मिलेगी, लार्ज साइज की इमेज मिलती जाएगी। मतलब जब हमारे पास 2f2 इनफाइनाइट के ऊपर थी, हमें पॉइंट साइज की इमेज मिली थी। 2f1 से अवे थी तो हमें f2 और 2f2 के बीच में मिली थी, लेकिन इससे स्मॉल साइज की थी। जब हम 2f1 के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट लिया तो 2f2 के ऊपर हमें इमेज मिली थी, वो इक्वल साइज की मिली थी। अब हमने f1 और 2f1 दोनों के बीच में लिया है तो हमें 2f2 से अवे इमेज मिली है और वो इमेज जो है वो हमारी क्या है, लार्ज साइज की है। इन्वर्टेड है बट लार्ज साइज की है। एट f1 जब हम 2f1 के ऊपर 2f1 से आगे जैसे f1 आता है तो f1 के ऊपर अगर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो ऑब्जेक्ट देखो हमारा जैसे पॉइंट साइज है तो वो क्या कर देता है, लाइट को इस टाइप से रिफ्रैक्ट कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है। तो हमें कोई भी उसके ऊपर इमेज नहीं मिलती, वो हमें बैक रिफ्रैक्ट होके हमें क्या है, पॉइंट साइज की ही इमेज दे देता है। उसके बाद है बिटवीन f1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को f1 फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीच में रखते हैं तो दोनों रे ऑफ लाइट कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी, दोनों रे ऑफ लाइट कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, उनको बैक एक्सटेंड करते हैं, दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ए डैश बी डैश इसकी इमेज मिलेगी। तो ये जो इमेज हमें मिल रही है यहाँ पे, ये क्या है, इससे लार्ज साइज की है, ठीक है। तो लास्ट केस में हमें क्या मिल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी साइज हमें क्या मिल रही है, इंक्रीज होके मिल रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होके मिल रही है। लेकिन ये रियल नहीं है, ये क्या है, ये इसकी इमेजिनरी इमेज हमें मिल रही है, वास्तविक नहीं है, आभासी हमें मिली है। और क्योंकि ये क्या है, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसी के साइड में मिल रही है और लार्ज इन साइज मिल रही है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये इमेज हमें मिली है ये क्या मिली है, हमें लार्ज साइज की मिली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉनकेव लेंस की इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि जो कॉनकेव लेंस है उसकी इमेज कैसे बनती है और किस टाइप का क्या नेचर उसका होता है। जैसे कॉन्वेक्स लेंस की हमने पढ़ी है, तो कॉनकेव लेंस हमें पता है कैसे बनता है, दो कॉनकेव मिरर आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं और उसके हम किसी भी पार्ट को पॉलिश नहीं करते, तो यहाँ पे ये दोनों कॉनकेव मिरर अगर हमने कंबाइन किए हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे ये हमारा जो मिरर बन गया है, ये कौन सा, ये जो लेंस बन गया, ये कौन सा बन गया, कॉनकेव लेंस बन गया, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस में हम एक ही केस के बारे में स्टडी करते हैं मोस्टली। ए बी हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से हमने क्या निकाली, दो रे इसमें से अगर निकल रही हैं तो यहाँ पे देखो एक रे क्या करती है, यहाँ पे इंसिडेंट करके उधर रिफ्रैक्ट हो जाती है और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट हो जाती है। तो ये दोनों रे कहीं भी एक दूसरे को कट आउट नहीं करेंगी। तो जहाँ पे दो रे एक दूसरे को कट आउट नहीं करती तो हम उनको क्या करते हैं, बैक एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस रे को बैक साइड में एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को कट कर रही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ए डैश बी डैश इसकी इमेज मिल गई। तो मतलब कॉनकेव लेंस का यूज़ करके जो हमें इमेजेस मिलती हैं वो हमें क्या मिलती हैं, रियल मिलती हैं। जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसी साइड हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, इरेक्ट मिलेंगी, ठीक है। और क्या मिलेगी, साइज में क्या मिलेगी, स्मॉल मिलेगी, ठीक है।
जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट लिया है उसी साइड अगर हमें इमेज मिलेगी तो वो इमेजिनरी होगी, ठीक है, रियल नहीं होगी, इमेजिनरी होगी। तो ए बी की ए डैश बी डैश हमें इमेज मिली है, वो हमें क्या मिली है, इमेजिनरी मिली है, स्मॉल मिली है और इरेक्ट मिली है। इरेक्ट का मीनिंग होता है कि वो सीधी है, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं है, उल्टी नहीं है। अब देखो इतने सारे जो इमेजेस हमने याद की हैं मिरर के बारे में, लेंस के बारे में, अब इनको हम याद कैसे रखेंगे? इनको याद करने का एक तरीका है, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, 4 तरीके के हमारे पास मिरर और लेंस हो गए। तो इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। जो हमें कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेजेस मिलती हैं वैसे ही इमेजेस हमें कॉन्केव लेंस के लिए मिलेंगी। मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, ठीक है। और कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जो मिरर हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंगे तो हमें कॉन्केव लेंस मिलेगा, और जो कॉन्केव मिरर हम लेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट में इनकी क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे देखो कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमें स्मॉल, इरेक्ट और इमेजिनरी इमेज मिली थी, जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। और इस क्लास में हमने स्टडी किया था कि कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके लिए हमें क्या मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। कॉन्केव लेंस के लिए हमें स्मॉल, इरेक्ट और इमेजिनरी। मतलब हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और कॉन्केव लेंस दोनों के अंदर बिल्कुल सिमिलरिटी है, सेम हमें इमेजेस मिलेंगी। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का याद कर लेते हैं तो कॉन्केव लेंस का हमें इसी से ही रिलेट करके हम इसको याद कर लेंगे। और जैसे कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर से हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, तो वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस हमें क्या दे रहा है, रियल और इन्वर्टेड मिल रहा है। मतलब ये एक दूसरे के रिवर्स में मिरर और लेंस होके क्या कर रहे हैं, एक जैसी इमेजेस हमें दे रहे हैं। तो इस टाइप से ये इसको याद करने का तरीका था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम आगे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।